गोल्डन क्लासेस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान का निर्माण या संविधान सभा का गठन। इस वीडियो में हम संविधान सभा के गठन के बारे में देखेंगे। तो देखो, संविधान सभा के गठन, संविधान सभा गठन क्यों किया गया? संविधान के निर्माण के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान होता क्या है। देखो, संविधान क्या होता है? जब एक से अधिक आदमी एक जगह काम करते हैं, कई सारे आदमी मिलकर एक जगह काम करते हैं। अब वो अगर अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, तो क्या होगा? एक अव्यवस्था फैल जाएगी, कुछ भी काम ढंग से नहीं होगा, हर तरफ अव्यवस्था होगी, मारा मारी होगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब कई सारे आदमी होते हैं तो कुछ रूल्स बना लेते हैं, कुछ नियम लिख देते हैं कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, अगर ये काम ये नहीं करेगा तो इसको ये सजा मिलेगी। तो उससे पूरा काम क्या व्यवस्थित हो जाता है। तो ऐसे ही संविधान क्या है, पूरे देश, देखो हमारे देश में कितने सारे लोग, करोड़ों लोग हैं। ये लोग अगर अव्यवस्थित ढंग से काम करें, अपनी मनमर्जी से जीवन जिए, तो फिर क्या हो जाएगी? दिक्कत। तो इस दिक्कत को मिटाने के लिए सभी व्यवस्थित रूप से जिए, सभी को कोई दिक्कत नहीं हो, सभी प्रोग्रेस करें, सभी को कोई समस्या नहीं हो, समस्या भी हो तो उसका हल हो। तो इसके लिए क्या, पूरे देश के लोगों ने, अब देश के लोग खुद तो नहीं जाएंगे, देश के लोगों ने कुछ प्रतिनिधियों को चुनकर संविधान सभा में भेजा। उन्होंने कुछ नियम और उपनियम बनाए, लिख दिया कि ऐसे ऐसे होगा, यदि कोई ये काम करेगा, ये काम ये करेगा, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसको ऐसा सजा मिलेगी, गलत काम करेगा तो उस संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मिलकर क्या है, कुछ नियम बना दिए ताकि देश का शासन चलाया जा सके। तो यही तो संविधान है। संविधान क्या है? एक प्रकार से नियम और उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। अरे जैसे कोई दो आदमी है, कोई पार्टनरशिप करते हैं, अपना व्यवसाय खोलते हैं, तो वो भी तो क्या करते हैं? एक स्टाम्प एग्रीमेंट करते हैं ना। उसमें ये होता है कि हम इस प्रकार से धंधा करेंगे, इस प्रकार से ये होगा, इस प्रकार से पैसों का बंटवारा होगा। तो कभी भी समस्या आती है तो उस स्टाम्प के आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। तो वो भी उन्हीं का संविधान है, वो दो लोगों का संविधान है। और जो संविधान सभा जो संविधान बनाएगी वो पूरे देश का संविधान बनाया था। तो संविधान क्या हो गया? एक नियम व उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा सरकार क्या, पूरे देश का शासन चलाती है। अब ये संविधान देखो, आज भी है, पहले भी था, प्राचीन समय भी था, संविधान हमेशा रहता है। अंतर ये होता है कि संविधान को बनाने वाले कौन है। प्राचीन समय में राजाओं का शासन था, तो संविधान को बनाने वाला कौन था? राजा था। राजा चाहे तो अपनी खुद की मर्जी से बनाए, प्रजा से पूछे तो पूछे, नहीं पूछे तो नहीं पूछे। तो पहले राजा की मर्जी ही संविधान थी। बाद में आ गए हमारे ऊपर कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों का शासन आ गया हमारे। तो अंग्रेजों को भी कौन से, वो अपनी महारानी जो इंग्लैंड में बैठी थी, या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे, वो अपने फायदे के हिसाब से नियम बनाते थे। तो संविधान तो था लेकिन वो जनता के द्वारा नहीं था, वो अपनी मर्जी से था। अब देखो, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो इसके बाद भारत के कुछ लोग जो समाज सुधारक थे या कुछ थे, विदेशों में गए, दूसरी जगह गए। तो वहां उन्होंने देखा कि वहां का जो शासन था, उस शासन में वहां के लोगों की बातें भी जोड़ी गई थी। यानी कि जो नियम बने थे शासन चलाने के लिए, उसमें वहां के लोगों की भावनाएं भी शामिल थी। हो सकता कोई जगह ज्यादा हो, कोई जगह कम हो, लेकिन लोगों के बातों को उस संविधान में जोड़ा गया था। तो इन चीजों को देखकर जब वो भारत आए तो उन्होंने भी भारत में ऐसी मांग करना शुरू कर दी कि हमारे भी यहाँ संविधान होना चाहिए, जनता के द्वारा बना हुआ। तो इसके लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो संविधान सभा की जो गठन की मांग समय समय पर होने लग गई। अब ये संविधान सभा के गठन की जो मांग हुई, प्रारंभ में अनौपचारिक तौर पे हुई, बाद में औपचारिक तौर पे। तो हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे इसमें। जो सबसे पहले अनौपचारिक है, तो बीच में आपसे ये कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में कंजूसाई मत किया करो, वीडियो को शेयर लाइक किया करो। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो दो प्रकार की मांगे शुरू हो गई, पहले अनौपचारिक, बाद में औपचारिक। तो पहले हम अनौपचारिक को देखते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन को लेकर सबसे पहले अनौपचारिक मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। इन्होंने संविधान सभा के सिद्धांत या इसी प्रकार के विचार को लेकर मांग की थी ब्रिटिश सरकार से, और एक स्वराज विधेयक भी इन्होंने पारित किया था। तो सबसे पहले
संविधान सभा या ऐसी जुड़ी हुई बातों की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी 1895 में। इसके बाद आ गए कौन, वो दादा भाई नौरोजी, उन्होंने 1906 में संविधान सभा गठन की मांग की। इसके बाद आ जाइए 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था दिल्ली में 38वां। वहां पे इन्होंने सेल्फ डिटरमिनेशन या आत्मनिर्णय जैसे शब्दों का उपयोग किया, तो वो भी इसी और संविधान सभा के संबंध में मांग थी। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने अपने जो यंग इंडिया प्रपत्र उनका, उसमें भी इस मांग को दोहराया। और ये सभी मांगे अनौपचारिक थी, अभी कोई विधिवत तौर पे औपचारिक मांग नहीं थी। 1924 में जो स्वराज पार्टी थी उसने भी संविधान सभा के गठन की मांग की। 1927 में मोतीलाल नेहरू ने ये मांग की। अब 1927 के आसपास साइमन कमीशन भारत में आया हुआ था, उसके एक सदस्य थे लॉर्ड बेकनहेड। वो सुन रहे थे कि भारत के लोग संविधान मांग रहे हैं, तो उन्होंने भारतीय लोगों से कहा कि भाई तुम्हें संविधान बनाने की अकल भी है कि नहीं है? तुम क्या अपने पूरे देश, इतने बड़े देश के लिए क्या संविधान बना सकते हो क्या? संविधान कर रहे हो, लेकिन संविधान बना भी सकते हो कि मुझे संविधान बना के बता दो आप। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीयों को संविधान का बोध ही नहीं है, संविधान क्या होता है जानते ही नहीं है भारतीय। तो लॉर्ड बेकनहेड की ये चुनौती स्वीकार की मोतीलाल नेहरू ने, और कुछ ही समय में एक संविधान बनाया। उन्होंने अपने स्तर पर जो भी बना सकते थे उन्होंने बनाया, और 1928 को उसे प्रस्तुत कर दिया। उसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो एक प्रक्रिया यहाँ पे चली। इसके बाद में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, रावी नदी के तट पर। वहां पर भी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। इसी प्रकार 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर में ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। ये संकेत के तौर पे मानो, लेकिन 26 जनवरी 1930 को मनाया। अब ये 26 जनवरी 1930 विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन को महत्व देने के लिए ही हमारा संविधान जब आगे लागू हुआ ना, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? क्योंकि इस 26 जनवरी के महत्व के कारण ही। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए जो हमारा संविधान लागू कब किया? 26 जनवरी को ही, चाहे वो 1950 में किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं 1933 में। 1933 में जवाहरलाल नेहरू ने ही अपने न्यू हेराल्ड एक समाचार पत्र था, उसमें इन्होंने संविधान सभा गठन की बात की। तो अब तक की ये जो मांगे थी, जो बातें थी, ये अनौपचारिक थी, इसमें कोई भी औपचारिक नहीं थी। कभी किसी सभा में कह दिया, कभी किसी अखबार में कह दिया, डायरेक्ट अंग्रेजों से कोई मांग नहीं की गई थी। लेकिन सबसे पहले इसकी औपचारिक मांग की थी मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय ने, जो कि एक साम्यवादी नेता थे। इसीलिए इनको क्या है, संविधान सभा के विचार का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग की थी। और ये जेल में थे उस टाइम पे जब ये मांग की थी, जेल के अंदर से की थी। इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग की। जो पहले मांग थी अनौपचारिक, कांग्रेस ने भी पहली बार औपचारिक मांग 1935 में की। 1937 में की जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की, और वयस्क मताधिकार के आधार पर की। साथ में ये भी कहा कि इसके गठन में किसी और का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए इसका निर्माण। तो नेहरू ने मांग कर ली। तो इसी के साथ 1939 में शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेज थे, इस टाइम पे वायसराय थे लिनलिथगो, भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। तो उन्होंने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा। तो कांग्रेस ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्हें कहा हम आपकी सहायता तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आप हमारे देश को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दोगे ना, तो हम आपके द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करेंगे। तो इस पर लिनलिथगो जो वायसराय था उसने मना कर दिया, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कांग्रेस भी इससे नाराज हो गए, भाई आप हमको ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दे सकते, तो हम भी आपकी इसमें मदद नहीं करेंगे। और ऐसा कहकर कांग्रेस ने जो उसके 8 शासित राज्य से, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेस की सरकार थी, वहां से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। केवल 3 प्रांत जो गैर कांग्रेसी थे, बंगाल, पंजाब, सिंध,
यहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकार चलती रही। बाकी 8 प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया 22 सितंबर 1939 को। तो इससे मुस्लिम लीग खुश हो गई और उन्होंने इस दिवस को, कौन से दिवस को, 22 सितंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में। ठीक है। इसके बाद फिर आए सी राजगोपालाचारी, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा। इन्होंने बताया कि भाई संविधान सभा का गठन किया जाए। इन्होंने जो मांग की, संविधान सभा गठन की मांग की और वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग की। तो इससे जो जिन्ना थे वो नाराज हो गए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ये नाराज होकर इन्होंने 24 मार्च 1940 को इसकी मांग कर दी। वो पाकिस्तान का संकल्प पारित कर दिया कि नहीं, हम तो पाकिस्तान चाहिए, तो हमको पाकिस्तान का संकल्प पारित कर दिया 24 मार्च 1940 को। इसी के बाद आ गया अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। इस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे। इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा कि भाई हम आपको ऐसा करते हैं, आपको जब ये द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा सहयोग करो, अब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद हम आपके संविधान सभा गठन करेंगे। ठीक है ना। लेकिन इस प्रस्ताव को अंग्रेज नहीं, हमारे जो कांग्रेस थी उसने अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करे थे अंग्रेज कि भाई युद्ध जीतने के बाद या युद्ध के बाद हम आपके संविधान सभा गठन करेंगे। तो अंग्रेजों पे क्या भरोसा, बाद में करे नहीं करे। तो कांग्रेस ने या हमारे देश के लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया। इसको अस्वीकार करने पर नेहरू ने भी कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई आपका जो अगस्त प्रस्ताव है ना, ये उस दीवार में लगी जंग लगी कील की तरह है जो कभी भी गिर सकती है। तो आपका ये प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। गांधी जी ने भी इसके लिए, गांधी जी ने क्या किया, इस अगस्त प्रस्ताव के तुरंत बाद अपना व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और इस टाइम पे जो विनोबा भावे थे, उन्होंने जो विश्व दौरा था उसके खिलाफ भाषण देकर वो पहले सत्याग्रही बन गए। ठीक है। इस सविनय जो कब कब किया था इन्होंने, ये वो सितंबर 1940 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था व्यक्तिगत गांधी जी ने। इसके कुछ ही दिनों बाद फिर आ गया क्या नाम से, क्रिप्स मिशन। तो अब इस अगस्त प्रस्ताव के बाद फिर आया क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव लेकर। क्रिप्स मिशन आया 23 मार्च 1942 को। और ये आया क्या नाम से, इसका आने का उद्देश्य ये था कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की हेल्प मदद करना और उसके बदले में संविधान सभा गठन करना। ठीक है, ये उद्देश्य था। ये आया, इसने अपने प्रस्ताव की घोषणा की, कब की, 29 मार्च 1942 को घोषणा कर दी। इस घोषणा में यह था कि वही बातें थी कि भाई हम आपके संविधान सभा गठन करेंगे, लेकिन कब करेंगे, विश्व युद्ध के बाद करेंगे। जो संविधान सभा गठन होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। दूसरी बात, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसमें जो राजा हैं, जो रियासतें हैं, उनकी मर्जी के ऊपर है कि वो इसमें शामिल हो या नहीं हो। तो इस टाइप की जो शर्तों वाला जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने भी नामंजूर कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी नामंजूर कर दिया। कांग्रेस ने तो इसलिए नामंजूर किया कि भाई वो द्वितीय युद्ध के बाद के लिए बोल रहे हैं, इसलिए नाराज हो गए, मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण संबंधी कोई बात नहीं कही। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने और लीग ने इसका विरोध किया। इसको अस्वीकार करने के बाद में जो अंग्रेजों को लग गया, उन्होंने 11 अप्रैल 1942 को इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में एक बात कही थी, वो ये कही थी कि आपका जो प्रस्ताव है ना, ये किसी डूबते हुए बैंक के द्वारा दिया गया जो पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक है, ऐसा चेक है जिसकी तारीख निकल गई, तो आपके इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। नेहरू ने भी इस बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनका दोस्त जो क्रिप्स है, स्टेफर्ड क्रिप्स, वो शैतानों का वकील बन के आया है। तो इस प्रकार से वो घोषणा वापस लेकर ये क्रिप्स मिशन भी चला गया। इसके बाद सीआर फॉर्मूला भी आया। सीआर फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ नहीं था। इसने मुस्लिम लीग से इसमें ये कहा गया था कि भाई आप भारत में जो कांग्रेस पार्टी है उसकी मदद करो स्वतंत्रता आंदोलन में और अंतरिम सरकार गठन में। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं थी। इसके बाद आई वेवल योजना, जो कि 14 अगस्त 1945 को आई। इसमें भी यही था कि भारत के संविधान सभा गठन कैसे करना है, भारत की समस्याओं को लेकर ही इसमें आई थी।
इस भेवल योजना के बाद में आया कैबिनेट मिशन, और यही कैबिनेट मिशन वो मिशन है जिसके आधार पर संविधान सभा का वास्तव में गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, इसको हम अलग से चर्चा करेंगे विस्तार से। आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे, यानी कि इसकी अनौपचारिक मांगे हुई संविधान सभा गठन की, फिर औपचारिक मांगे, उसके कैबिनेट मिशन के पहले कौन कौन सी घटना हुई, कब कृषि मिशन आया, कब अगस्त प्रस्ताव आए, है ना। इन सब घटनाओं को हमने इस वीडियो में देखा। जो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव है उसके आधार पर जो विधान वो क्या कहते हैं आपके संविधान सभा गठन हुआ, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो करेंगे। तो एक बार फिर वही जाने से पहले आपसे कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।